रामपाल के सानिध्य में रूढ़िवाद दहेज मुक्त शादी संपन्न हुई। आपको बता दें कि शादी व्यक्तित्व महेश दास बीएसएफ फर्स्ट ईयर एसबीआई में क्रेडिट कार्ड और टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य करते हैं। वहीं सिमरन दासी बीए सेकंड ईयर वर्क में हाउसवाइफ है। दोनों का परिवार भी इस शादी से काफी खुश है। उनका कहना है कि बेटियों को दहेज के नाम पर जला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, साथ ही मानसिक प्रताड़ित भी किया जाता है। और इसी सोच को दूर करने के लिए शादी में किसी प्रकार का कोई दहेज हमारे द्वारा नहीं लिया गया है। आगरमालवा के गांव सेमली में कबीर जी और संत रामपाल के सानिध्य में रूढ़िवाद दहेज मुक्त शादी संपन्न हुई। आपको बता दें कि शादी व्यक्तित्व महेश दास बीएसएफ फर्स्ट ईयर एसबीआई में क्रेडिट कार्ड और टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य करते हैं। वहीं सिमरन दासी बीए सेकंड ईयर वर्क में हाउसवाइफ है। दोनों का परिवार भी इस शादी से काफी खुश है। उनका कहना है कि बेटियों को दहेज के नाम पर जला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, साथ ही मानसिक प्रताड़ित भी किया जाता है। और इसी सोच को दूर करने के लिए शादी में किसी प्रकार का कोई दहेज हमारे द्वारा नहीं लिया गया है। क्या नाम है जी आपका? विवेक दास। कहाँ से आप? आगर जिले के। आप बहन जी कहाँ से? दिल्ली से, नोएडा से। हाँ, अभी जो हमने देखा कि यहाँ पे एक रमेणी हुई, जिसको आपको संत भाषा में रमेणी बोलते हो, तो हमारी भाषा में तो हम इसे विवाह बोलते हैं ना, शादी। तो आप जी ने जो शादी की, ये किसकी प्रेरणा से ऐसा आपके मन में आया विचार कि हम इस तरह से शादी करें? सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी के प्रेरणा से हमने रमणी दहेज मुक्त एक विवाह किया है। और ये करने का एक कारण ये रहा है कि समाज में जो भी मतलब बेटी बहू जो आती है उन्हें बहुत दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और उससे बचने के लिए बहुत सारी क्या बहन बेटी के आत्महत्या वगैरह का कदम उठाना पड़ता है। उससे बचने के लिए हमने दहेज मुक्त विवाह किया है, जिसे हम रमणी बोलते हैं। आप बहन जी, आपने जो ये विवाह किया, क्या अभी शादी से खुश है? इस तरह की शादी से? अच्छा, आप जी ने कितना दहेज दिया इनको? कितना माँ बाप से दहेज दिया? नहीं दिया। अच्छा जी, आप का नाम जी? आप इनके जो अपने आपके जो दूल्हा दुल्हन है, इनके क्या लगते हैं आप? अच्छा, ये आपके बेटे हैं। आपने डिमांड करती है? हाँ, आपने जो आपके घर में जो बहू आई है, तो इन्होंने कितना दहेज दिया आपको? अच्छा, बिना दहेज के शादी हुई है। आप जी का नाम? महेश दास। महेश दास जी। आप क्या लगते हैं दूल्हा दुल्हन के? ये बेटा है और ये बहू है। ये जो दहेज रूपी जो विवाह हो रहा है, तो इसकी प्रेरणा आप दोनों को ऐसा कैसे सोचा? क्योंकि आजकल के जो माता पिता हैं वो तो ऐसा समझते हैं कि भैया आपने जो शादी, देखो शादी एक बार होती है ना, और एक बार शादी होती है तो सबकी ख्वाहिशें होती है कि डीजे बजे, है ना, घोड़े पे चढ़े मेरा लड़का, ऐसा हो जाए। तो आपने इस तरह का विवाह क्यों किया? आखिर कारण क्या है? ये रामपाल जी प्रेरणा से ये किया। तो ऐसी संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या शिक्षा देते हैं कि आपने इस प्रकार का विवाह करने की आपके मन में प्रेरणा हुई? जैसे बहन बेटियाँ जैसे दुखी होती है, परेशान होती है, अपने माँ बाप का कर्ज देकर परेशान होती है, कि उनको दहेज दिया जाता है, माँ बाप को परेशान होती है, और देखकर हमें भी बहुत दुख होता है। अच्छा। इसके कारण हम हमारी बेटी को मतलब हम बहू नहीं, हम बेटी लेके आ रही है, सोच कर हम मतलब बिना दहेज की शादी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार की सोच अगर आप हर जगह युवा रख ले, या हर एक इंसान जो पृथ्वी पर सारे हैं ये रख लें, तो इस प्रकार की शादियों से पूरा समाज खुश हो सकता है। बहुत बड़ी मिसाल आप कायम कर रहे हैं इस प्रकार के रमणी शादी करके। तो आप दोनों इस शादी प्रकार की सोच अगर आप हर जगह युवा रख ले, या हर एक इंसान जो पृथ्वी पर सारे हैं ये रख लें, तो इस प्रकार की शादियों से पूरा समाज खुश हो सकता है। बहुत बड़ी मिसाल आप कायम कर रहे हैं इस प्रकार के रमणी शादी करके। तो आप दोनों इस शादी से पूछे जी? बहुत खुश है। आपके जो हमदर्दी युवा हैं, जो आपके समकालीन जो युवा है, उस यूथ को आप इस शादी के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवा जो लोग हैं हमारे आने वाले भी जो युवा है, वो जो पीढ़ी है जी, उन्हें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से शिक्षा लें और ऐसे दहेज मुक्त विवाह करें, दहेज ना लें। और उसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं, जो नशा नहीं करते हैं, नशा वगैरह नहीं करें सबसे पहले, और ऐसे शादी करते हैं, दहेज मुक्त विवाह करते हैं।
तो इस प्रकार का विवाह करने का कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं है सर, दबाव के कारण तो कोई शादी नहीं हो रही है? नहीं, कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई भी दबाव नहीं है हमारे ऊपर। हाँ, वैसे तो हालांकि हम समझ सकते हैं कि आपके माता पिता भी साथ में हैं, उन्होंने गवाही दे दी, तो इस प्रकार का कोई डाउट तो हमारे ऊपर रहता नहीं है कि दबाव होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस प्रकार की मिसाल कायम कर रहे हैं। आगर जिले के MP से, आगर जिले के तनोड़िया गांव से, नामदान सेंटर से आप जी का नाम सर? मैं प्रथम मांगीलाल लाल। तो आप जी दहेज हमने मुक्त देखा था विवाह, यहाँ पर आपकी जिसको संत रामपाल जी महाराज रमेनी नाम देते हैं, यहाँ के क्या है संपन्न हुई। जिला कोऑर्डिनेटर हूँ सर। अच्छा, यहाँ की इस प्रकार की शादियाँ होती है, हम करवाते हैं। हाँ। और पूरे भारत में करवाते हैं दहेज मुक्त शादियाँ। ठीक है सर। और हम नशा मुक्त, एक मिनट एक वीडियो हम एक स्वच्छ समाज, दूसरा हो गया इसमें चल रहा है। चलो उसमें हम एक अच्छा समाज तैयार करना चाहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का ना तो दहेज लेना देना और ना किसी प्रकार का नशा हो। जी एक सभ्य समाज की स्थापना करना चाहते हैं हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। जी सर, उनके मार्गदर्शन के आधार पर हम इस प्रकार की रमेनी करवाते हैं। जी जी, जैसा कि सर आपने बताया कि पूरे भारत में हम दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, तो आप करवाते हैं? जी हाँ सर, हमारी समिति हम हर जगह करवाते हैं इसी तरह। किसके कहे अनुसार या आदेश अनुसार आप ये हमारे ऐसा गुरुदेव जी की क्या आदेश, उनके ज्ञान के आधार पे हम इस प्रकार के दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं जी। और नशा मुक्त भारत भी बनाना चाहते हैं।